हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अपने जो हमारा 8th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 का मतलब क्या है। मैंने जो चैप्टर है पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक वीडियो में ना पढ़ा के छोटे छोटे हेडिंग्स में पढ़ाया है, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक्स में भी चैप्टर जो है हेडिंग्स में डिवाइड है, तो इसी तरीके से मैंने छोटी छोटी हेडिंग्स में चैप्टर को डिवाइड कर दिया। रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों को भी पता है हिस्ट्री जो है आप लोग मतलब इस तरीके से सब्जेक्ट को मानते हो कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने भी इस छोटे छोटे चैप्टर में इसको जो है डिस्क्राइब किया है, बिकॉज क्योंकि आप लोग भी थोड़ा मटेरियल करके क्या कर सकें, इसको पढ़ सकें, ठीक है बच्चे। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जो है कितना यहाँ तक कर लिया था, यहाँ हमारा लास्ट हुआ था, आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट कितनी इंपॉर्टेंट है, सारों को पढ़ा इन्हें। ऊपर आप लोग जो है आई बटन पे जाकर जो है फर्स्ट चैप्टर को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, अब आज हम लोग जो है सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज बच्चे, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विच डेट्स। मतलब विच डेट का मतलब क्या है कि हम लोग ऐसी वो कौन सी डेटें हैं जिनको क्राइटेरिया दें कि ये डेट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस रिगार्डिंग जो है हम इन डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी डेटों को हम लोग जो है एक तरीके से एक इम्पोर्टेंस दें कि ये डेट जो है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और ये डेट जो है हम लोग क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, ठीक है। इस तरीके से जो है कंडीशंस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है डिस्प्ले पे, जैसे आपको दिख रहा है बच्चे, क्या बाय वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। हम किस क्राइटेरिया यानी कौन सी कंडीशन उस डेट को दें कि जिससे कि हमें लगे कि ये डेट जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। मतलब क्या है, हम लोग जो डेट्स हैं जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो हम लोग उन डेट्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे अराउंड ऑफ होती हैं, मतलब जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चे कि वो क्या हो, वे जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेट्स हों। दे बिकम विटल बिकॉज वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम लोग एक पर्टिकुलर इवेंट को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, जिससे कि वो जो डेट है हमें क्या लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है। इफ़ our focus of study change if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant। मतलब क्या है, अगर हम लोग अपने इशू जो जो चीज़ें हैं एक नए स्टडी की तरफ ध्यान दें, नए पैराग्राफ की तरफ सोचें, तो उससे क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ध्यान है वो एक नई डेट्स की तरफ जो है मूव करेगा। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो अच्छी डेट है, मतलब जिसमें हम लोग बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, तो उस डेट की तरफ हम लोग मूव करेंगे एक छोटे से एक क्राइटेरिया को छोड़ के। इफ़ वी चेंज आवर स्टडी, अगर हम लोग अपनी स्टडी में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, क्या लिखा है बच्चे, नेक्स्ट में लिखा है क्या, कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने स्टेटमेंट दी इसको समझते हैं। इन द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। आपने देखा है कि जो हिस्ट्री है, मतलब जो मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री, वो किसके द्वारा लिखी गई, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है, उनके द्वारा जो जितने भी गवर्नर जनरल आए, वॉइसरॉय आए, वो क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। आपको इसका नाम याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग का, कि वॉरेन हेस्टिंग जो कौन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं किसके, ब्रिटिशर्स के। एंड विद द लास्ट वॉइसरॉय। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया गवर्नर जनरल और यहाँ पे एक वर्ड आया वॉइसरॉय। तो इसका क्या मतलब बच्चे कि एक जगह गवर्नर जनरल और एक जगह वॉइसरॉय। तो बच्चे दोनों जो पद हैं, ये पोजीशन जो है वो सेम है, बट इनके जो नेम है वो चेंज कर दिए गए थे बीच में मिड 1857 के क्राइटेरिया के बाद, ठीक है। जो आपने देखा होगा क्रांति हुई थी 1857 की, मेरठ से जो स्टार्ट हुई थी। सो उसके बाद इनके जो पोजीशन नेम है वो चेंज कर दिए गए। पहले उनको गवर्नर जनरल बुलाया जाता था और उसके बाद वॉइसरॉय। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग है और जो लास्ट वॉइसरॉय है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। In separate chapter we read about the deeds of other देखिए बच्चे, अदर्स हेस्टिंग्स मतलब बहुत सारे हैं। वॉरेन हेस्टिंग हो गया, लॉर्ड वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटिन, रिपिन, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में आपने सुना होगा, गांधी जी के साथ जो इरविन समझौता होता है, इरविन पार्टिसिपेट 1930, ठीक है, जिसमें जो है शहीद भगत सिंह जी को क्या होती है, फांसी भी होती है। ये वही इरविन है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी जो है उस समझौते को जो है इरविन के साथ कर लेते तो शहीद भगत सिंह की शायद जान बच जाती। तो वही है ये इरविन, ठीक है। इट वॉज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल
एंड वॉइस रॉय। मतलब क्या है, हम लोग देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो ये सारी जो डाटा है ये इन सभी के चारों तरफ जो है क्या है, घूम रहा है। जो हिस्ट्री है केवल किन के लिए है, जो गवर्नर जनरल्स हैं। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्रीज बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज। मतलब जितनी भी डेट्स हैं, जितनी भी हिस्ट्री है, वो केवल ये जो पर्सनैलिटीज जिनके मैंने नाम आपको बताए, इन्हीं के चारों तरफ भारत का इतिहास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टू देयर एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स, इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। मतलब एक ऐसी चीज़ की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न टाइम में जब ब्रिटिशर्स आए, तो ये जो आपको मैंने बताया ये इनके बारे में, तो इनकी लाइफ से रिलेटेड ही जो है क्या रह गया है, हिस्ट्री रह गई है। मतलब इसके आउटसाइड कुछ भी हिस्ट्री इंडिया की नहीं रही है। तो क्या आपका सोचना ऐसा है कि बिल्कुल ये करेक्ट हो गई ये बात जो इसमें लिखा है बुक के अंदर, तो आपको इसमें करेक्ट करना है नो सर ये जो है करेक्ट नहीं होगा, या यस सर ये करेक्ट होगा। आपको अपने जो है थॉट इसमें बताने हैं। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब क्या है, जो इनका क्रोनोलॉजी, जो इनका जीवन लाइफ स्ट्रक्चर है ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। मतलब सबको क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है जो इनकी लाइफ्स को, जो जितने भी मैंने आपको गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के नाम बताए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे। क्या ये जो हम लोगों को बताया जा रहा है कि हम इसको एक अलग तरीके से नहीं लिख सकते? क्या जो हिस्ट्री का प्रोसेस है, क्या हम इस हिस्ट्री के प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते? तो आपको बताना है येस और नो। ठीक है, हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। मतलब क्या है बच्चे, क्या हम लोग इतिहास को दूसरी तरीके से नहीं लिख सकते? इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स का राज था, क्या और कोई जो है क्या नहीं थे, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं थे, और जो है अलग अलग सोसाइटीज़ नहीं थी, तो उनके बारे में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको समझाना। एक्सेप्ट ऑफ गवर्नर जनरल, जो कि केवल किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, केवल गवर्नर जनरल्स के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़, उनके अचीवमेंट, उनकी पॉलिसीज, सिर्फ इनके बारे में। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वैन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। भाई आपको भी पता है, जब कोई राइटर जो है हिस्ट्री लिखता है या फिर कोई स्टोरी लिखता है, आपने देखा है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या रहती है, डिवाइड रहती है। वाई डू वी डू दिस? तो हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज क्यों करते हैं हम लोग बच्चे ऐसा? बिकॉज जिससे कि क्या रहे, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई सीरियल देख रहे हो, सीरियल का एंड देखा है आपने? जब एक सीरियल हाफ एन आवर का आता है और जब उसका एंड होता है, तो आपने देखा होगा वो उसको इस जगह पे फिनिश करते हैं जिससे कि जो आगे आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है या नेक्स्ट वीडियो है, उसमें क्या होगा, उसमें आपके लिए ऐसा, मतलब एक ऐसी चीज़ छोड़ के चले जाएंगे जिससे कि आपको नेक्स्ट में भी देखने का क्या करे, मन करे, एक भ्रम आपके मन में छोड़ जाएंगे। जैसे कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी ना, बाहुबली मूवी में क्या होता है, लास्ट में एक ऐसा छोड़ जाते हैं इवेंट जिससे कि आप सब लोग वेट करते हैं बाहुबली 2 का, है ना। तो इस तरह की कंडीशन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि आप लोग जो है क्या करें, फोकस करें नेक्स्ट पे। इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। सब क्या, इसलिए क्या, कुछ सामंजस्य, यानी कि वो छोड़ के जाते हैं। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन वे दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, जिससे कि कुछ सेंसेबल चीज़ें छोड़ी जाए और आप लोग क्या करो, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करो। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। मतलब क्या है बच्चे, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं जिससे कि हम लोग इस स्टोरी या हिस्ट्री को क्या कर सके, एक शेप दे सकें। इन द हिस्ट्री दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? मतलब क्या है बच्चे, जो हिस्ट्री हमें दिखाई गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लिखी गई है, वो केवल किसके, जो गवर्नर जनरल्स हैं, जो वॉइस रॉय हैं, उनके ही चारों तरफ घूमती है। तो हम लोग इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्लियरली वी नीड अदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। दिस वुड मीन दैट द old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of date become more important for us. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक न्यू डेट्स का बनाना, एक न्यू डेट को जनरेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे देखिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू वी पीरियोडाइज मतलब कि हम लोग इन जो डेट्स हैं इनको किस तरीके से तय कर सकते हैं, किस तरीके से इन्हें चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।